गुड मॉर्निंग इंडिया। सर, मैं अकेला हो गया। मेरी गर्लफ्रेंड ने हमसे ब्रेकअप कर ली। अब मैं जीना नहीं चाहता हूं। इस तरह के सवाल हर रोज आते रहते हैं और मैं इस तरह के सवाल से तंग आ गया। तेरे मरने से दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 महीने के लिए तेरा परिवार, माँ बाप डिस्टर्ब होगा, पर 6 महीने बाद वो भी तुझे भूल जाएंगे और तू जिसके लिए मरेगा वो अपनी जवानी पर इठलाएगा। वो आईने के सामने जाएगी और लिपस्टिक निकालेगी और अपने होठों पर लगाकर मुस्कुराएगी और बोलेगी, साला इस जवानी पर एक मर गया। और वो बहुत खुश होगी, तुम्हारे लिए रोएगी नहीं और ना तुम्हारे लिए कोई अफसोस करेगी। वो बहुत खुश होगी। मौत तो आनी ही है, ये तो प्रकृति का नियम है। आदमी को मौत के लिए संघर्ष नहीं करना होगा, संघर्ष तो जीने के लिए करना होगा। और मौत एक ऐसी महबूबा है जो कभी भी किसी के साथ बेवफाई नहीं की है और तेरे साथ भी बेवफाई नहीं करेगी। जब मौत आनी होगी तो कोई डॉक्टर नहीं बचा सकता है, कोई अस्पताल नहीं बचा सकता है। भले आपके पास अरबों और खरबों रुपये होंगे, पर जब वहां से पत्ता कट गया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकता है। फिर इसके लिए संघर्ष क्यों करना है? अरे संघर्ष करो, जीने के लिए करो। और तुम ही अकेले थोड़ी हो जिसके साथ कोई लड़की ब्रेकअप कर ली। अरे जब सलमान को छोड़ सकता है, जब ऋतिक को छोड़ सकता है, जब विल गेट को छोड़ सकता है, जब हार्दिक पांड्या को छोड़ सकता है, तो तुम किस खेत की मूली हो? सलमान भाई इसी चक्कर में कुमारे रह गए। सलमान भाई ने कितनी लड़कियों को स्टार बनाया, पर जैसे ही सलमान भाई ने अपने फीलिंग का इजहार किया वो साइड हो गई और सलमान भाई अभी तक झूल रहे हैं। तो एक तुम ही नहीं हो जो ब्रेकअप के दर्द को झेल रहे हो। सीखो सलमान भाई से, काम पर तोरा भी असर नहीं पड़ा। सलमान भाई का महबूबा की बच्ची भी सलमान भाई का नाम लेता है। तो तू भी एक कुछ ऐसा कार्य कर कि बच्चा किसी और का हो, तेरी महबूबा का, पर नाम तेरा ले। और तू कर सकता है, तुम में सामर्थ्य है। जो सामर्थ्य प्रभु श्री राम में है, जो सामर्थ्य
कृष्ण में है, जो सामर्थ बुद्ध में है वही सामर्थ्य तुम में है। तुम कर सकते हो, तुम इतिहास रच सकते हो, तुम अपने आप को पहचानो। अभी तक तूने सिर्फ अपने डार्लिंग से प्यार किया। बाबू रे, सोना रे, सोई कि नहीं सोई, खाई कि नहीं खाई, कब खाओगी, कब सोओगी, कहां जाओगी, चौबीसों घंटा तू लगे रहते थे और तू अपने अस्तित्व को भूल गए, इसलिए उसने लात मार दी। अगर तू अपने अस्तित्व को नहीं भूलता तो शायद वो लात नहीं मारती। तू अपने महत्व को भूल गया और उसके पीछे एक भिखारी की तरह दिन रात लगा रहा और उसे लगा कि अब ये मेरे काम के लायक नहीं है। ना वो ये आर्थिक रूप से हमारे सुटेबल है और ना शारीरिक रूप से संतुष्ट कर सकता है, इसीलिए उसने लात मार दी। अब पहचानो तुम, गॉड ने तुझे किस कार्य के लिए बनाया। अभी तक तुम पागल थे सिर्फ अपने बाबू के पीछे, अब तुम पागल हो अपने पीछे। और जब तुम अपने पीछे पागल हो गए तब पता चलेगा तुम क्या चीज हो। तुम अपने आप को पहचानो, तुम पूछो अपने आप से कि मैं क्या कर सकता हूं, और जो काम तुझे बराबर अपनी ओर खींचे वही तेरा अपना काम है। और तू दिन रात एक कर दे उस रास्ते पे चलने में। अगर उस रास्ते पे चलते हुए तू शहीद भी हो गए तो परमात्मा नाराज नहीं होगा, परमात्मा खुश होगा। जैसे कोई फौजी शहीद होता है तो परमात्मा के आंख से आंसू नहीं गिरता है, परमात्मा का भी सीना चौड़ा होता है। उसी तरह अगर तू उस रास्ते पे चलते हुए शहीद भी हो गए तो परमात्मा का सीना चौड़ा होगा। दिन रात एक कर दे, झोंक दे अपने आप को, मिटा दे अपने आप को उस काम के लिए में, तो तुम देखोगे कि 4-5 साल बाद तुम एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर वो लड़की जो तुझे छोड़ा था, तुमसे ब्रेकअप किया था, तुम्हारे लिए उसके जीवन में कोई अहमियत नहीं है। अब तुम उसके लिए बने ही नहीं थे, क्योंकि अब तुम उतना ऊपर जा चुके होगे कि वहां से अगर देखोगे तो वो लड़की चींटी दिखेगी और तू हाथी। इतना अंतर होगा तेरे जीवन में। तो तू अपने आप को पहचान कि तुम कौन हो और परमात्मा को याद कर लो। और परमात्मा ने जिस काम के लिए तुझे बनाया है वो काम कर, दिन रात कर। ऐसे ही एक घटना तुम जानते होगे, तुलसीदास को सबसे कामुक इंसान था और तुलसीदास बिना पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। पर उसकी पत्नी किसी काम के लिए मायके गई और 12 बजे रात को तुलसीदास के अंदर
वासना का तूफान उठा। अब तुलसीदास से रहा नहीं गया। पर तुलसीदास करे तो क्या करे, क्योंकि उसके मायके और तुलसीदास के घर के बीच से एक नदी पार करना था और 12 बजे रात को कोई नाविक नहीं दिखा। पर तुलसीदास इतना कामुक थे कि एक लाश तैरता हुआ दिखा और वो लाश को पार करके नदी पार कर लिए। और इसके बाद चोरों के भांति तुलसीदास खिड़की दे के अपने पत्नी के मायके में एंट्री हुए। पत्नी सोई हुई थी। तुलसीदास ने पीछे से उनका कमर पकड़ा। पत्नी चिल्लाई। तुलसीदास किसी भी तरह उसके मुंह पर हाथ देकर रोका। और जब पत्नी ने तुलसीदास को देखा तो पत्नी बोला, प्रभु जितना आप मुझसे प्यार करते हैं उतना अगर प्रभु से प्यार किए होते तो कहीं और होते। ये बात तुलसीदास के मन में घर कर गया। उस दिन से तुलसीदास ने एकांत जीवन जिया और जिसके परिणाम स्वरूप तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। अगर तुलसीदास एकांत प्रिय जीवन नहीं जीता तो रामचरितमानस की रचना नहीं कर पाता और ना आज हम तुलसीदास को जान पाते। तो ये सुनहरा मौका है आपके पास। आप अपने डार्लिंग को धन्यवाद करो कि आपको अकेला छोड़ रहा है। अब आपको कुछ करना है जगत के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए। खोजो और उसमें झोंक दो और तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम में वही एनर्जी है जो प्रभु श्री राम में था, जो श्री कृष्ण में था। तुम कर सकते हो। तुम अपने आप को पहचानो और इतिहास रचो। इतिहास रचो। और मौत तो आनी ही है। मौत के बारे में मत सोचो, जीने के बारे में सोचो, इतिहास रचने के बारे में सोचो। जय हिंद।